कईयों को ये संकल्प चलते हैं कि समय अनुसार हम मॉडर्न पुरुषार्थ क्या करें, क्योंकि समय हर पल परिवर्तनशील है और संसार के अंदर इस समय के परिवर्तन के साथ होने वाले परिवर्तन को हम सभी देख भी रहे हैं। कहते हैं कि जब पहला कंप्यूटर बनाया गया तो एक कमरे जितना वो कंप्यूटर था, फिर धीरे धीरे उसमें और सुधार लाते हुए, परिवर्तन करते हुए कई प्रकार की इन्वेंशन हो गई और आज वो कंप्यूटर कितना छोटा-सा, छोटे से स्क्रीन के ऊपर वो सारा काम हो रहा है। पहले ग्रामोफ़ोन हुआ करते थे, जिसके अंदर गीत बजता था, फिर धीरे-धीरे टेप रिकॉर्ड आया, उसके बाद में सीडी प्लेयर आया और उसके बाद में अब छोटा-सा पेन ड्राइव और उससे भी छोटा फिर मेमोरी कार्ड। उसमें पहले का रूप बड़ा था, परंतु उसकी कैपेसिटी उतनी कम थी और आज रूप छोटा होता जा रहा है, लेकिन कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, स्टोरेज बढ़ता जा रहा है। पहले लोग जब युद्ध करते थे, तो उस समय पहले तो तलवार उठाते थे, भाले उठाते थे, उसके बाद में अगर बॉम्ब्स भी डालते थे, तो हाथों से फेंकते थे। लेकिन आज अगर देखेंगे तो सिर्फ़ एक जहाँ भी बैठे एक स्विच दबाया और कहाँ से कहाँ लोग क्या से क्या करते हैं। तो ये सब कुछ जो हर चीज़ के अंदर हम परिवर्तन देख रहे हैं और इतनी सारी इम्प्रूवमेंट होती जा रही है, नई-नई इन्वेंशन निकलती जा रही है। तो इसी हिसाब से परमात्मा भी कहते हैं कि जब इस यज्ञ की शुरुआत थी, उस समय जब ये ईश्वरीय ज्ञान संसार के अंदर परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा देना शुरू किया, तो बहुत मोटे रूप में इस ज्ञान को सभी के सामने रखा गया। जब शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, तब उन्हें सिर्फ़ यही ज्ञान दिया गया और उनके द्वारा औरों को भी कि आत्मा भी गोल होती है, तो परमात्मा भी गोल होता है। और ब्रह्मा बाबा तो उस ज्ञान के अंदर इतना अपने आप को ढाल रहे थे कि एक छोटे बच्चे की माफ़िक नोटबुक पर भी गोल-गोल चित्र निकाल कर अपने आप को स्मृति दिलाते थे, प्रैक्टिस करते थे कि जो उनके लौकिक संबंधी है या जो भी उनके संपर्क में आने वाले हैं, वो इनके नाम लिखते थे और कहते थे कि यशोदा आत्मा है ऐसी गोल, फिर ये बृजेंद्र आत्मा है गोल, निर्मल शांता आत्मा है ऐसी गोल, ऐसे चित्र बना-बना कर जैसे कि आत्मा की प्रैक्टिस को वो रट रहे थे, पक्का कर रहे थे। फिर धीरे-धीरे जैसे हमारी ज्ञान की समझ बढ़ती गई और आगे बढ़ते गए, वैसे-वैसे फिर शिव बाबा ने ये कहना शुरू कर दिया कि आत्मा इतनी बड़ी गोल तो नहीं होती है, आत्मा तो बहुत छोटी है, जिनको इन आँखों से भी देखा नहीं जा सकता और बहुत सूक्ष्म महीन होते हुए इतने बड़े शरीर को चलाने का कार्य आत्मा करती है और जितनी छोटी आत्मा है, उतना ही छोटा परमात्मा है, जिसको कोई कैमरा भी कैच नहीं कर सकता। तो जब ये सूक्ष्म बुद्धि जैसे-जैसे ज्ञान के अंदर आगे बढ़ते हुए हमारी होती गई, वैसे-वैसे ज्ञान भी बाबा स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम बच्चों को भी ज्ञान में लेकर गए। ठीक इसी प्रकार से जो वर्तमान समय चल रहा है, अभी की जनरेशन को अगर हम देखेंगे, तो आज मॉडर्न रीति से सभी आत्माएँ प्रकार से जीवन में आगे बढ़ रही है। तो ज्ञान को भी हमें इस तरीके से अपने आप के अंदर परिवर्तन लाना और उसकी गहराई में जाना, क्योंकि महीन पुरुषार्थ ये है समय के हिसाब से कि हर बात मेहनत से हम छूटे, कम समय में ज़्यादा काम हम कर सकें और कम समय में ज़्यादा सफलता को हम प्राप्त कर सकें। अर्थात ही क्वालिटी वाले रिज़ल्ट हमारे सामने आए, ये हम सभी का अभी के हिसाब से दुनिया में भी यही लक्ष्य होता है, अभी की जनरेशन का। तो ठीक ज्ञान मार्ग में, इस मार्ग में भी परमात्मा हमें कहते हैं कि समय अनुसार जो अभी हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, 2 खज़ाने सबसे अमूल्य हमारे जीवन में होते हैं। एक समय और दूसरा संकल्प, ये 2 खज़ाने बहुत अमूल्य हमारे जीवन में हैं और इन खज़ाने के महत्व को जानते हुए अगर हम अपने जीवन में जो आज व्यर्थ समय हम बहुत सारा अपने जीवन में ऐसे ही व्यर्थ गँवा देते हैं, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ देखने में, व्यर्थ सुनने में, व्यर्थ बोलने में। ये सारी व्यर्थ बातें सुनते समय, देखते समय, बोलते समय हमें इंटरेस्ट तो आता है, परंतु ये व्यर्थ एक प्रकार से कचरा है और इस कचरे को अगर हम अपने अंदर डाल रहे हैं, तो नेचुरली तकलीफ तो उन बातों की हमें ही होनी है। तो जितना वेस्ट से हम अपने आप को मुक्त रखें, यह है वर्तमान समय का मॉडर्न पुरुषार्थ। तो वेस्ट बातों को छोड़कर और कुछ ऐसी बातों को हम अपने जीवन में अपनाएँ, उन बातों के लिए हम समय दें अपना,
जिन बातों से हमारे जीवन में हमें कुछ फ़ायदा हो, कुछ क्रिएटिव हम करें, कुछ नया-नया सीखने का उमंग, उत्साह हम अपने जीवन में बना के रखें। तो जितना व्यर्थ बातों से मुक्त होंगे, जिसमें हमारा समय भी व्यर्थ न जाए, हमारे संकल्प भी व्यर्थ न चले, ये है मॉडर्न पुरुषार्थ। आज बहुत सारा सोचने के बाद भी कई लोग ज़्यादा सोचने की बीमारी से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन व्यर्थ बातों का मेरे मन और बुद्धि पर कोई इफ़ेक्ट न हो, ये है मॉडर्न पुरुषार्थ। उसी के साथ-साथ जो भी संकल्प हम अपने अंदर चलाते हैं, वो एक बीज का काम करते हैं। उन संकल्पों को कई बारी चलाकर हम भूल भी जाते हैं, परंतु इस सृष्टि का एक नियम है, जो संकल्प हमने चाहे अच्छा, चाहे बुरा, जो भी संकल्प अपने अंदर आज डाला है, भले हमने उसे अपने एक्ट में नहीं लाया, हमने अपने अपने वाणी तक उसको नहीं लाया, लेकिन अंदर संकल्प रूपी बीज भी अगर हमने बो दिया और हम डालकर भूल भी गए, वे बीज तो अपना काम अपने समय पर ज़रूर करता है। फिर भविष्य में जाकर हम तो अपने संकल्प को भूल चुके थे, लेकिन कर्म में, हमारे जीवन में, परिस्थिति के रूप में वे बातें कभी न कभी हमारे सामने आएँगी ज़रूर। तो अच्छी क्वालिटी का बीज हम अपने अंदर डालें, अर्थात एक अच्छे संकल्प हम अपने अंदर डालें, जिसके फलस्वरूप भविष्य में अच्छा फल और अच्छा वृक्ष ही हमारे जीवन में आए। ये अवेयरनेस रखना, ये है मॉडर्न पुरुषार्थ। और उसी के साथ-साथ क्वालिटी वाले थॉट्स हम अपने अंदर लाएँ, ना कि क्वांटिटी। तो जितना क्वालिटी वाले थॉट्स हम अपने अंदर लाएँगे, तो उसमें हमारा समय, क्योंकि क्वालिटी वाले संकल्प की फ्रीक्वेंसी रहती है, वो बहुत कम होती है और वो बहुत कम हमारे अंदर आते हैं, बहुत धीमी गति से चलते हैं। लेकिन जो क्वालिटी वाले नहीं होते, जैसे आजकल लोग ऐसे पेस्टिसाइड्स डालते हैं, जिसके कारण अनाज तो बहुत ज़्यादा निकलता है, लेकिन उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं रही है, वो ताकत नहीं रही है। ठीक इसी प्रकार से अगर बहुत सारे संकल्पों को इकट्ठा हम अपने अंदर चलाएँगे, तो वह संकल्प भी ताकत नहीं देते हैं, परंतु और ही आत्मा को कमज़ोर बना देते हैं। तो इसीलिए ये भी अगर हम अपने जीवन में लक्ष्य रखें कि जो भी संकल्प मैं अपने अंदर चलाऊँ, ये क्वालिटी वाला हो, ना कि क्वांटिटी वाला। तो इन बातों पर अगर हम ध्यान देंगे, तो हमारा समय भी बचेगा, हमारे संकल्पों की एनर्जी भी जमा रहेगी और उसी के साथ-साथ कम समय में, कम संकल्पों के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा सफलता हम अपने जीवन में पा सकेंगे और अपने पुरुषार्थ के अनुसार हम आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। ये वर्तमान समय अभी के लिए है हमारा मॉडर्न पुरुषार्थ। ओम शांति।